निकाय चुनाव के लिए यूपी में अब सबसे बड़ी सियासी लड़ाई का मोर्चा सज रहा है। तूफानी जंग की मोर्चाबंदी आकार ले रही है। हर पार्टी के दिग्गज शहर शहर कूच कर रहे हैं। भले अभी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अदालत का स्टे है, भले ही अब तक निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन माहौल बनाने में तमाम दलों के नेता अभी से जुटे हुए हैं। जनता के बीच पहुंचकर वे उन मुद्दों की पहचान कर रहे हैं जिसके दम पर विरोधियों को घेरा जा सके। भाजपा और सपा के बीच निकाय चुनाव में भी बड़ी लड़ाई होने वाली है, तो बसपा और कांग्रेस के मैदान में उतरने के ऐलान के बाद जबरदस्त घमासान के आसार। लखनऊ की सड़कों पर सियासी हलचल तेज है। बनारस की गलियों में भी गहमागहमी बढ़ी हुई है। अयोध्या में सियासी रणनीति के पन्ने पलटे जा रहे हैं। कानपुर में भी जारी है सबसे बड़ी सियासी कश्मकश। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अटका हुआ है। भले ही अभी फाइनल बिगुल बजने की तस्वीर साफ नहीं, लेकिन उम्मीदों की जमीन पर कामयाबी की इबारत लिखने के लिए अभी से दिग्गज रणनीति को धार दे रहे हैं, जमीनी विकास पर सीधी बात कर रहे हैं। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से 10 शहर चिन्हित थे। हमने इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो बाकी 7 नगर निगम बचे थे, उसमें मथुरा वृंदावन भी था। हमने मथुरा वृंदावन को भी इसके साथ जोड़ा। सीएम योगी जहां 17 में से 17 नगर निगम की जनता परिक्रमा पूरी कर चुके हैं, अब तक हर जगह उन्होंने अपनी सरकार का रोड मैप साफ कर कामयाबी की तमाम फहरिस्त गिना दी है। तो वहीं अखिलेश यादव ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आर पार के तेवर दिखाए हैं। आरक्षण में भेदभाव हुआ है, कुछ अधिकारियों की मनमानी और कुछ सीमित मंत्रियों ने मनमानी कर करके ये आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। हर जिले में आप भेदभाव देखेंगे। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान में भले ही ओबीसी आरक्षण का पेच फंसा हो, भले ही हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्देश का इंतजार हो रहा हो, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अभी से अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। रणनीति को धार दी जा रही है, तो वहीं सियासी दिग्गज महाअभियान में जुटे हैं। वजह है शहर की सरकार बनाने का महा चैलेंज। निकाय चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल बताया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर के बारे में पहली बार योजना बनी। पटरी व्यवसायी, ठेला, खोमचा, रेडी लगाने वाला व्यक्ति, कोई नहीं पूछता था। कहीं पुलिस मारती थी, कहीं नगर निकाय के लोग उसका शोषण करते थे, उसका कोई प्रोत्साहन नहीं था, सबका व्यापार छिन गया था। जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की, आज भारतीय जनता पार्टी को आकलन करना चाहिए कि दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने क्या उन वादों को पूरा किया है। मुझे बता कि कारवा क्यों लूटा, मुझे बता ये कारवा क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। निकाय चुनाव के लिए हर दल ने तरकश के सभी तीरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। भाजपा जहां शहर शहर में अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार करने में जुटी है, हर दावेदार का जमीनी स्तर पर फीडबैक ले रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी निकाय चुनाव की उम्मीदवारी के दावेदारों को परखने के काम में जुटी है। पहली कोशिश ओबीसी आरक्षण के फॉर्मूले के मुताबिक दमदार प्रत्याशियों को चुनने की है, तो वहीं बसपा का ऐलान है कि वो 20 जनवरी के बाद अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। कांग्रेस के नेता भी शहर शहर दम दिखाने में जुट गए हैं। देखिए, निकाय चुनाव के अंदर मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। निकाय चुनाव लोकल स्तर के ऊपर मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है, तो इससे आगे के चुनाव को देख पाना तो संभव नहीं होगा, चूँकि बहुत भारी तादाद में निकाय चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। जो सरकार है वो न विकास की बात करती है, न रोजगार की बात करती है, न किसान की बात करती है, न महंगाई की बात करती है। सिवाय हिंदू मुसलमान के दूसरा एजेंडा नहीं है। लोग परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं इस सियासत से।
मौका शहर की सरकार बनाने का है, निकाय चुनाव में अपने अपने दल का परचम लहराने का है। ऐसे में जबरदस्त रेस लगी हुई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही ना हुआ हो, लेकिन हर सियासी पार्टी के दफ्तर में दावेदारों का हुजूम उमड़ा हुआ है। दावेदारों की लिस्ट उम्मीद से बड़ी होती जा रही है। कई जगह तो हालात एक अनार 100 बीमार जैसे हो गए हैं। टिकट के लिए आए? मैं अपनी धर्म पत्नी के लिए टिकट के लिए आया हूँ। मैडम आप कहाँ से आई हैं? फिरोजाबाद से। टिकट के लिए? टिकट के लिए। वो महिला सीट रिजर्व आरक्षित है फिरोजाबाद में। काशी हो या मथुरा हो, अयोध्या हो या प्रयागराज हो, इस बार निकाय चुनाव की लड़ाई बड़ी होने वाली है। बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो तीर्थ स्थलों के महाविकास के साथ राम राज्य को लेकर जो दावे कर रही है, उसके इतर सपा और बसपा इस दावे को कहीं ना कहीं अपने सवालों के घेरे में ले रहे हैं। सभी दलों की नजर 2024 का सेमीफाइनल बताए जा रहे निकाय चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने पर है। भाजपा लोकसभा के लिए मिशन 80 पर काम कर रही है, तो उससे पहले 17 में से सभी 17 नगर निगमों पर कब्जा करने का उसका चुनावी प्लान भी तैयार हो चुका है। जो आपका ड्यू है, जो आपका भुगतान समय पर होना चाहिए, अभी तक भी सरकार गन्ने का भाव खोलने को तैयार नहीं, लेकिन आपने इनके सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया। हमने वार्ड से लेकर के नगर निगम तक की पूरी तैयारी की है, चाहे वो टाउन एरिया का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे नगर निगम का हो। अध्यक्ष के साथ साथ हमने वार्ड भी तैयार कर रखे हैं कि वार्डों के भी चुनाव हम लड़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शहर शहर सियासी परीक्षा होनी है। छोटे और बड़े शहरों में रहने वाले वोटर अपनी राय जाहिर करने वाले हैं। गांवों के मुकाबले इनकी चुनौतियां अलग हैं, इनकी मुश्किलें अलग हैं, तो इनके मुद्दे भी अलग हैं। पार्टी लाइंस पे लड़े जाते हैं और पार्टियां खुलकर ये तैयारी करती हैं, दावा करती हैं कि इतने नगर निकाय और इतने जगह मेयर उनके अपने बन गए। नगर निकाय चुनाव में बुनियादी मुद्दों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। माना यह जाता है कि गांव के मुकाबले शहर में रहने वाले लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। इन दिनों केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकारें हैं। ऐसे में उसके सामने चुनौती ज्यादा है। बीजेपी को जनता के बीच जाकर ये साबित करना होगा कि उसने जो कहा उसे वाकई कर दिखाया। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम थे, जिनमें से बीजेपी ने 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। नगर निगमों की संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। ऐसे में बीजेपी के स्ट्राइक रेट पर सबकी नजर रहेगी। निकाय चुनाव में किसी प्रकार के कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम जीते थे। अधिकांश नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में चेयरमैन पद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। भारतीय जनता पार्टी ने नगर के क्षेत्रों में बहुत काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए परसेप्शन भी कहा जाता था कि भाजपा शहरों की पार्टी है। 2024 के चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन जो भी नगर निकाय चुनाव के चक्रव्यूह को भेदकर चक्रवर्ती विजय हासिल करेगा, वो 24 में महाविजय का सबसे बड़ा दावेदार कहलाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।